पुरानी ईंटों की दीवारों पर धूप खेलती हुई नजर आ रही थी। लाहौर की तंग गलियों में हिंसी गूंज रही थी। रंग बिरंगी रेशमी बालकोनियों से टकराकर वापस आवाज दे रही थी। ज़ारा, ये चूड़ियां देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह चमक रही है। अहमद और ज़ारा दो दिल एक धागे में बंधे हुए हजूम से भरी मार्केट में दौड़ रहे थे। उनकी हिंसी चूड़ियों की तरह रोशन थी। अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़ लो, अहमद। अहमद ने पुरानी मस्जिद के आंगन में कबूतरों का पीछा किया। उनके पर तेजी से फड़फड़ा रहे थे। ज़ारा गिरे हुए गुलाब के पत्ते जमा कर रही थी। उनकी खुशबवान की मुश्तर के खुशी की आदत थी। उन्होंने दरिया के किनारे रेत पर कले बनाए। हर जरहान के बंधन का सबूत था। उनकी मोहब्बत की कहानी हवा में सरगोशियों की तरह थी, दिल की धड़कनों पर बजाई जाने वाली धन। सरगोशियां हल्की हल्की शुरू हुई, जैसे बहार में ठंडी हुआ चल रही हो। अहमद के वालिद ने लाहौर से बाहर मौका की बात की। अहमद, इसका क्या मतलब है हमारे लिए? ज़ारा चंबीली का फूल थामे हुए खौफ का एहसास महसूस कर रही थी। बुजुर्ग आपस में दबी दबी आवाज में बातें कर रहे थे। उनके लफ्ज फैसलों से भरे हुए थे। मुझे नहीं पता ज़ारा, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अहमद ने धूल भरी जमीन पर खाके बनाए। इसकी आंखें इस्तराब की अक्कासी कर रही थीं। दुनिया जो एक खेल का मैदान थी, अचानक छोटी और महदूद महसूस होने लगी। साल गिरते हुए पत्तों की तरह गुजर गए। हर एक अपने साथ उनके बचपन का एक टुकड़ा ले गया। अहमद अब एक जवान आदमी ऊंची इमारतों और नावाकिफ चेहरों की दुनिया में घूम रहा था। मैं जहां भी जाऊं, मेरा एक हिस्सा लाहौर में ही रहता है, ज़ारा के साथ। ज़ारा अब एक खामोश ताकत की हामिल औरत लाहौर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इसका दिल एक खोई हुई मोहब्बत की बाज़गश्त कर रहा था, जिसे वो कभी भूल नहीं पाई थी। हर वो हुआ जो मेरे चेहरे को छूती है, मुझे अहमद की सरगोशी की तरह महसूस होती है। अगरचे समंदर उन्हें जुदा करते थे, उनके दिल एक साथ धड़कते थे। उनकी रूहें हमेशा के लिए जड़ी हुई थीं। किस्मत अपना जादू अब वक्त चलाती है, जब हमें कम अज कम तवक्को होती है। 25 साल बाद किस्मत ने एक इत्तफाकी मुलाकात का इंतजाम किया। अहमद, एक तजुर्बाकार मुसाफिर, खुद को लाहौर की तरफ खींचता हुआ पाया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ये हमारे रास्ते दोबारा मिलते हैं? ज़ारा अपने कदम हल्के रखते हुए खुद को हलचल वाली मार्केट में पाती है। अहमद, क्या वाकई तुम हो? अब वो बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके दिल अब भी वही जवानी का जोश रखते थे। मार्केट की हलचल मान पड़ गई जैसे ही उनकी आंखें मिले। वक्त जैसे रखता ही चला गया, जैसे ही पहचान हुई। मेरा दिल मेरे सीने में एक कैद परिंदे की तरह धड़क रहा था। ज़ारा ने ताजिर को नहीं, बल्कि इस लड़के को देखा जिसने उसका दिल चुरा लिया था। उनके अर्द गिर्द की दुनिया तहलील हो गई। जैसे ही उनकी निगाहें मिले, उनके दरमियान एक खामोश गुफ्तगू हुई। अहमद, इतने सालों के बाद। अल्फाज मुश्तरका यादों और नागुफ्ता दर्द के सैलाब में बहा गए। ज़ारा, मेरी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। मैंने अपने जुर्म और इस खालीपन के बारे में बात की जो मेरा मुस्तकिल साथी रहा था। ज़ारा ने आंसुओं से चमकती हुई अपने खानदान की मुखालिफत और अपने खामोश जदोजहद के बारे में बताया। वो तब तक बातें करते रहे जब तक सूरज गुरूब होना शुरू नहीं हुआ। आसमान को नारंगी और जामनी रंग में रंग रहा था। अहमद, मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ा। मेरे घर वालों ने हमारी मुखालिफत की, लेकिन मैंने तुम्हारी याद को अपने दिल में जिंदा रखा। जैसे ही सितारे निकले, उन्हें मालूम हुआ कि किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया है। साल पिघल गए क्योंकि उन्होंने अपने गहरे ताल्लुक को दोबारा दरियाफ्त किया।
ज़ारा हाथ में हाथ डाले चलते हुए। हमारे कदम हल्के हो गए, हमारे दिल नई उम्मीद से उड़ान भरने लगे। मुस्तकबल अब इनके सामने खुला हुआ था। एक खुली सड़क उन्हें मिलकर इसके इम्कानात तलाश करने के लिए बुला रही थी। अहमद, हमारी मोहब्बत की कहानी ऐसी है जिसने वक्त और हालात के तूफानों का मुकाबला किया है। ये इंसानी दिल की माफ करने, ठीक होने, दोबारा मोहब्बत करने की देरपा ताकत का सबूत है। जैसे ही सुबह हुई, अहमद और ज़ारा एक साथ खड़े थे, हाथ में हाथ डाले, मुस्तकबल का सामना करने के लिए तैयार थे। माजी ने इनके बंधन को मजीद मजबूत किया था, उनकी मोहब्बत को मजीद लचकदार बनाया था। ज़ारा, हमेशा अब शुरू होता है। आइए हर लम्हे को कीमती बनाएं। अहमद, तुम्हारे साथ मुझे पता है कि हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। हमेशा अब शुरू होता है। उम्मीदों से भरे दिलों और अफ्क पर नजरें जमाए वो अपनी नई शुरुआत की तरफ बढ़े। उनकी मोहब्बत वक्त और फासले से आजमाई गई, अब नाकाबिल शिकस्त थी।